10वीं क्लास में पढ़ने वाला अमित वर्मा आज डेस्क के पीछे बैठकर बहुत ही तेज़ी के साथ रो रहा होता है। तभी वहाँ पर उसके गुरुजी आते हैं और गुरुजी उसे रोता हुआ देखकर उठाते हैं और पूछने लगते हैं कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो, सभी बच्चे खाना खा रहे हैं, लंच का टाइम हो गया है, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे। तो वो बच्चा और तेज़ी के साथ रोने लगता है, कहने लगता है गुरुजी खाने को कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पर गुरुजी उसे एक 100 का नोट देते हैं और कहते हैं कि बेटा इससे तुम खाना मंगवा लेना, लेकिन इस पैसे को तुम्हें लौटाना होगा, इस पैसे को तुम्हें कर्ज समझ कर रखना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें ये कर्जे के रूप में दे रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर वो बेटा भी बहुत ही तेज़ होता है, ये समय बीतने लगता है और समय के हिसाब से ही वो लड़का इतना ज़्यादा मेहनत करता है। मेहनत करके एक दिन वो पूरे के पूरे शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है और अपने इस गुरु की कही हुई बात को, उसके 100 रुपये के कर्जे को लौटाना भूल जाता है। और काफ़ी दिन के बाद जब इसे याद आता है कि मुझे अपने गुरु का कर्जा लौटाना है, वो 100 का नोट लेकर सीधे मर्सिडीज कार में उनके घर पर पहुंच जाता है। और जब घर पर उनकी हालत देखता है तो टूटी फूटी झोंपड़ी, उस झोंपड़ी को देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, उसके आंखों में आंसू आने लगते हैं। दोस्तों क्या था पूरा मामला, कैसी थी इस लड़के की कहानी, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हो तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद, आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज की जो हकीकत की कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, ये अमित वर्मा नाम के एक लड़के की कहानी है, जिसके पिताजी का नाम रामलाल दर्जी होता है, माँ का नाम गंगा देवी होता है। दोस्तों अमित एक बहुत ही गरीब परिवार में होता है। जो इसके पिताजी होते हैं फटे पुराने कपड़ों को सील कर अपने घर को जैसे तैसे चला रहे होते हैं। जो माँ होती है गंगा देवी, वो दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा किया करती है, जैसे तैसे करके वो अपने काम को आगे बढ़ा रही होती है। दोस्तों अमित वर्मा अपनी पढ़ाई को जैसे तैसे कर रहे होते हैं और इनके गुरुजी होते हैं श्रीनिवास, वो एक दिन अमित वर्मा को 100 का नोट देते हैं। जब इसकी हालत पर उन्हें तरस आता है और इससे कहते हैं कि ये 100 का नोट तुम्हें वापस देना होगा, मैं तुम्हें इसे कर्जे के रूप में दे रहा हूं। दोस्तों इस बच्चे को वो बात बिल्कुल ऐसी खटक जाती है। उस दिन के बाद से ये बहुत ज़बरदस्त मेहनत करने लगता है। जब ये 12वीं क्लास में पहुंचता है तो यहाँ पर इसे खुद को काम करना पड़ता। ये अखबार बेचता और अखबार बेचने के बाद कई बार तो दूसरों के घरों में बर्तन भी साफ किया करता, दूसरों के कामकाज भी किया करता। इस तरह से अपनी पढ़ाई को आगे करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, समय के साथ ये बड़ा हो जाता है। अब घर की जिम्मेवारी इसके ऊपर आ जाती है। आगे तो ज़्यादा ये अब पढ़ाई नहीं कर पाता। अब करे तो क्या करे, इसका एक दोस्त होता है जो पैसे वाला होता है, उस दोस्त से ये 5000 रुपये उधार लेता है और फिर उस 5000 रुपये से इलेक्ट्रिशियन की एक दुकान खोल लेता है। उसमें खुद ही ये रिपेयरिंग करता और खुद ही जो नए सामान लाया करता उन्हें भी बेच दिया करता। धीरे धीरे करके इसकी दुकान बहुत ही अच्छी से चलने लगती है और ये फिर नए नए आइडियाज़ के साथ बहुत बड़ा एक शोरूम बना लेता है। शोरूम से फिर इसके साथ कई और लोग भी काम करने लगते हैं। दोस्तों धीरे धीरे करके वो शोरूम एक फैक्ट्री के रूप में बढ़ जाता है। एक बहुत बड़ी यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन की फैक्ट्री खुल जाती है। धीरे धीरे करके ये इतने पैसे वाला हो जाता है कि करोड़ों की दौलत इसके आगे पीछे घूमने लगती है। दोस्तों इसके जो बूढ़े माता पिता होते हैं वो अपने बच्चे की इतनी मेहनत को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। इसके शहर में हर कोने में बड़े बड़े बंगले होते हैं, लेकिन ये अपने उस गुरु के उस 100 रुपये के कर्ज को भूल गया था। और एक दिन ऐसे ही ये अपने घर पर बैठा था, तभी इसे वो गुरु की बात याद आती है कि तूने 100 रुपये का कर्ज तो उससे ले लिया, लेकिन उसे तू चुकाएगा कब। दोस्तों फिर अब ये लड़का वापस अपने गुरु के वहीं पहुँचता है जहाँ उस स्कूल में गुरुजी पढ़ाया करते थे। पता चलता है कि गुरुजी तो अब यहाँ नहीं रहते, गुरुजी तो एक फटी सी झोपड़ी में रहते हैं। दोस्तों फिर ये लड़का मर्सिडीज गाड़ी लेकर गुरुजी की उसी झोपड़ी में पहुँचता है। उस समय बारिश हो रही थी, टप टप पानी बारिश का झोपड़ी में बह रहा होता है। हर जगह से वो झोपड़ी फूटी टूटी होती है। दोस्तों गुरु की ऐसी हालत को देखकर ये लड़का एकदम से स्तंभ हो जाता है, खड़ा हो जाता है। जो इतने अच्छे गुरु थे उनके साथ में आज हुआ क्या है। दोस्तों रोने लगता है और 100 का नोट निकाल कर उनके सामने खड़ा हो जाता
जाता है और कहने लगता है कि गुरुजी आपका ये लो 100 का नोट। तो गुरुजी यहाँ पर उस लड़के की तरफ देखने लगते हैं और कहने लगते हैं कि अमित, तुम तो अमित ही हो ना? तो यहाँ पर वो कहता है कि हाँ गुरुजी, मैं अमित ही हूँ। तो यहाँ पर गुरुजी कहते हैं कि बेटा मुझे 100 के नोट की ज़रूरत नहीं है, बस मैं तुम्हें कामयाब होता देखना चाहता था और तुम कामयाब हो गए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दोस्तों अब यहाँ पर जो लड़का होता है उसके परिवार के बारे में पूछने लगता है, गुरुजी आपके तो बच्चे भी थे, आपकी घरवाली भी थी, कहाँ गए सभी लोग? तो वो बताता है कुछ दिन पहले ही जो घरवाली है वो तो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है और जो बेटे हैं वो शहर चले जाते हैं और शहर में रहने लगते हैं, अकेला यहाँ पर अब ये गुरुजी रह रहा है। दोस्तों गुरुजी की ऐसी फटेहाल हालत देखकर ये बेटा एकदम से टूट सा जाता है और कहता है कि गुरुजी अब आपको इस घर में रहने की ज़रूरत नहीं है। और फिर फ़िलहाल तुरंत के तुरंत ही वहाँ पर जो काम करने वाले मज़दूर होते हैं उन सबको बुलाया जाता है और जो ठेकेदार होते हैं उनको भी बुलाया जाता है। सभी से यही कहा जाता है कि जितना जल्दी हो सके गुरुजी के लिए यहाँ पर एक फ़्लैट बनाओ। दोस्तों उस फ्लैट में लगभग 50 लाख रुपए का खर्चा आता है। 50 लाख रुपए से एक बहुत ही शानदार फ्लैट तैयार करवा दिया जाता है और उस फ्लैट में वो गुरुजी रहने लगते हैं। और फिर जब भी यहाँ पर इस अमित वर्मा का मन इधर उधर भटकने लगता, जब भी थोड़ा सा उदास होता है तो ये अमित वर्मा अपने गुरुजी के पास आ जाया करता। गुरुजी भी आज ऐसे चेले को पाकर धन्य हो गए। वो कहने लगते हैं कि बेटा आज मैं धन्य हो गया, आज मुझे सच्ची गुरु दक्षिणा मिली है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा किस तरह से एक लड़का जो बहुत ही गरीब परिवार से होता है, एक गुरुजी उसकी 100 रुपये से मदद करते हैं, लेकिन उससे कहते हैं कि ये कर्जा समझ कर लेना जिसे तुम्हें वापस लौटाना है। दोस्तों गुरुजी की वो शिक्षा उस लड़के के जीवन में ऐसा रंग लाती है, वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। आज करोड़ों रुपए उसके अकाउंट में है। दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी आप अगर किसी से कुछ लो तो उसे उधार समझ कर लो कि उसे वापस देना है। अगर आपने ऐसे ही ले लिया कि ये मिल चुका है तो आप आलसी जरूर बन जाओगे और आलस में आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपको लगेगा कि हमें ये सब वापस देना है तो आप ज़रूर मेहनत करोगे और एक दिन अमित वर्मा की तरह आप भी बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों मैं उन माता पिताओं से कहना चाहता हूँ कि जिनके बच्चे थोड़े से बिगड़ जाते हैं उनको ये कहानी ज़रूर सुनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर साझा करके जाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,